नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, हमारा जागरूकता अभियान हम अपनी झांसी नहीं देंगे कोरोना। मैं आज अपने विचार साझा करने के लिए झांसी शहर के नागरिकों के बीच भ्रष्टाचार की लड़ाई जो नगर निगम में लड़ रहे हैं, अन्ना हजारे के नाम से प्रसिद्धि पा चुके हैं, वह झांसी नगर निगम के उप सभापति श्री राजेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में आपकी नगर निगम कर्मचारियों से किस बात की लड़ाई है और किन मुद्दों पर है, जबकि कोरोना जैसी महामारी के टाइम एक सामंजस्य बना के चलना चाहिए, और आप क्या समझते हैं ये जो लड़ाई है ये किसकी देन है? नहीं, कोरोना काल में जो भी भ्रष्टाचार चल रहा था, मेरी लड़ाई बस उन्हीं के लिए थी, अधिकारियों के खिलाफ थी। और जो कोरोना फाइटर हैं उनका तो मैं लगातार उनके साथ में मैं खड़ा रहना चाहता हूँ। अभी जो इस समय कोरोना काल में जो सैनिटाइजर कर रहे थे लड़के, उनका तक पेमेंट नहीं दिया था इनने। मार्च से लॉकडाउन लगा था, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, आप समझ लीजिए मार्च से अप्रैल का एक पेमेंट हो गया और अप्रैल से मई का 2 महीने का पेमेंट ही नहीं दिया था। और आप ये बताइए, इस समय इतनी भीषण गर्मी में और महा बीमारी के टाइम पे जो लड़का, और जिन लोगों ने प्राइवेट लगाए थे 300 रुपये कह के, वो लड़का अपनी पीठ पे टांग के सैनिटाइजर मशीन लेके चलता था और घर घर जाके सैनिटाइज करता था। उन तक का पेमेंट नहीं दिया था इन लोगों ने। जब मैंने ये मुद्दा उठाया और लगातार मैंने बात करी, तब जाके इन लोगों ने पेमेंट किया, वो भी 200 रुपये के हिसाब से। और नगर निगम में ये कंडीशन है कि जब तक आप अपने हक की लड़ाई ना लड़ो तो अधिकारी वो भी खाने के लिए तैयार बैठा रहता है, चाहे वो स्वास्थ्य। राजेश जी, महापौर जी का कहना है कि अधिकारी जो नगर निगम के हैं वो उचित समय पे फाइलों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं और उसी को भ्रष्टाचार का नाम दिया जा रहा है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? ये हमारे नेता हैं नगर निगम में, लेकिन बस मन का कोई भेद नहीं है, मतभेद है। उनका जो कहना अपनी जगह, वो जो सोचा होगा उनने तो वो अपनी जगह है। बाकी मुझे तो टोटल भ्रष्टाचार लगता है कि निर्माण विभाग से लेके स्वास्थ्य विभाग से लेके संपत्ति विभाग से लेके मार्ग प्रकाश विभाग, हर जगह भ्रष्टाचार है। आप ये मान के चलिए कि जो पार्षद है उधर पे, जो हर वार्ड का प्रतिनिधि हर वार्ड से जीत के आया, जनता और बड़े नगर निगम के बीच, अधिकारियों के बीच या मेयर के बीच ये थोड़ा रुक जाए। स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे संपत्ति विभाग हो, चाहे मार्ग विकास विभाग हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। जो पार्षद 1.5 साल से 2 साल से लगातार लेटर दिए बैठे हैं, चाहे मार्ग विकास विभाग में, चाहे निर्माण विभाग में। निर्माण विभाग में ये कंडीशन है कि पार्षद कह रहे हैं कि इधर भैया हमारी पुलिया टूट गई है, पुलिया सही करवा दीजिए, तो पता चला उसकी पुलिया सही नहीं हो रही है। कह रहे कि नहीं, वो तो जब इसका एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट बनने के बाद टेंडर में लगेगा, तब जाके सही होगी। और उसी की जगह अगर कोई बड़ा जनप्रतिनिधि या बड़े अधिकारी चाहें तो 5 लाख के कोटेशन पास हो जाते हैं, और कोटेशन की भी ये कंडीशन है कि 2 दिन में काम हो जाता है और 5-7 दिन में पेमेंट भी हो जाते हैं उनके। आज की डेट में पार्षदों के कितने कोटेशन हैं ये आप पता कर लीजिए। और अभी कोटेशन का भी मैंने जवाब मांगा है कि कम से कम कोटेशन के नाम पे इन लोगों ने 1.5 से 2 करोड़ के पेमेंट तक कर चुके होंगे। तो आप इसे क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? मार्ग प्रकाश विभाग की कंडीशन आप देख लीजिए कि आज से 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले इन लोगों ने हर वार्ड में मिनी मार्क्स, हाई मार्क्स के नाम पे पॉइंट चिन्हित किए थे। आज तक वो नहीं लगे कहीं पे भी। लेकिन पता चला 19-20 में हम कंडीशन देख रहे कि कम से कम 100-150 हाई मार्क्स लग चुकी हैं। कहाँ लगी? इसका कोई जवाब दे पाएगा? किस कंपनी ने लगाई? इसका कोई जवाब दे पाएगा? इसमें टोटल घोटाला है। एक पोर्टल के माध्यम से ये लोग जो खरीद फरोख्त करते हैं उसकी भी अगर जांच होगी तो सारे अधिकारी और जो लोग मिले हैं सब उसमें भ्रष्टाचार में सब लोग शामिल हैं। आप ये मान लीजिए, अगर बस ऊपर से जांच हो जाए, अगर इन्हीं लोगों से जांच करवाएंगे तो ये लोग फिर सब बराबर कर लेंगे। किस तरीके का भ्रष्टाचार आप नगर निगम में मान रहे हैं कि क्या मतलब भ्रष्टाचार है? अभी कोरोना युग में किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है? कोरोना युग में भ्रष्टाचार, आप सैनिटाइजर की कंडीशन आप देख लीजिए कि अभी तक इन लोगों ने जिस कंपनी से भी, एक तो कंडीशन ये रखते हैं ये लोग कि कंपनी, एक ही कंपनी का पूरा मान लिया है इन लोगों ने। सैनिटाइजर मशीन हो या फॉगिंग मशीन हो, और अभी तक
फॉगिंग मशीन की ये कंडीशन है कि 60 फॉगिंग मशीन थी, 60 फॉगिंग मशीन में मात्र 37 ही चली हैं, बाकी 23 तो ये रखे हैं, सील पैक रखे हैं। और पेमेंट इन्हें करना है पूरे 60 का। हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कब पेमेंट हो जाता, लेकिन उसमें जब हमने रोक लगाई, थोड़ा उस तरफ ध्यान दिया, तब जाके ये अधिकारी, अब इन लोगों को डर लग रहा है। यदि कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई, उसके बाद उन लोगों ने सैनिटाइजर मशीन भी मात्र 15-20 निकालने लगे, बाकी मशीन इन लोगों ने उधर पे गैराज में ही रख दी। तो ये क्या है, ये भ्रष्टाचार आपको नहीं लग रहा है कि पेमेंट आपको पूरे का जब करना है सैनिटाइजर मशीनों का तो पूरा चलवाइए, तो वो क्या अपने घर में रखने के लिए है क्या? राजेश जी, जो 2 मीटिंग का खर्चा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा 2,31,000 बताया गया, वो कितना न्याय संगत है? और आपकी ही पार्टी के पार्षद द्वारा ये बताया गया है कि कोरोना की लड़ाई के लिए नगर निगम द्वारा सिर्फ 12 मास्क और 2 सैनिटाइजर ही हर वार्ड में बांटने के लिए दिए गए हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं कि शुरुआत में हमारे घर भी जब लॉकडाउन हुआ तो करीब 5 या 6 मास्क आए होंगे और एक सैनिटाइजर आया था, वो केमिकल आया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया। फिर उसके बाद लगातार जैसे हमने मांग करी कि भैया पार्षदों के लिए कम से कम भिजवाइए, पार्षद को सुबह से शाम क्षेत्र में निकलना पड़ता है, तो उसके बाद जो पार्षद पहुंच जाए उधर नगर निगम में तो और कहे तो उसे तो मिल जाए, लेकिन इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं करी। फिर कार्यकारिणी की बैठक के टाइम हमने जो चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो चार्ज दिए थे सैनिटाइजर वगैरह बंटवाने का, तो उनसे मैंने सवाल पूछा तो कह रहे नहीं सर आप तो रिसीविंग देख लीजिए फलान निकाल। मैंने रजिस्टर भी चेक किया तो उसमें मतलब पार्षदों के बहुत कम पार्षदों की, क्योंकि ये रिसीविंग ले रहे हैं तो ये दिखा देंगे कितने पार्षदों ने को इनने दिया है। ये 2,31,000 का खर्चा न्याय संगत है? अब आप ये बता दीजिए कि 12-15 लोगों का खाना क्या न्याय संगत है क्या? ये आप बता दीजिए कि उस पर कार्यकारिणी में 12 कार्यकारिणी सदस्य बैठते हैं, ठीक है, अधिकारी मेन विभाग का मेन अधिकारी बैठता है, तो आप बताइए इसमें मैं क्या बताऊंगा। सभापति जी, जो आपने संपत्ति विभाग द्वारा एनओसी जो जारी करने का एक उसकी जांच कराने का सन 2018 से लेकर 2020 तक जो आप एक लड़ाई इसकी भी लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आपको लगता है कि इसमें घोटाला हुआ है कहीं ना कहीं या भ्रष्टाचार है कहीं? हाँ बिल्कुल घोटाला है। आप ये मान लीजिए कि एनओसी आप जाएं उधर पे नगर निगम में, एक आम आदमी को आप भेजिए, उसकी हम बताएं कंडीशन कि अब जब हम उधर पे नगर निगम में बैठ रहे हैं तो हम संपत्ति विभाग भी जाते हैं, हम मार्ग प्रकाश विभाग भी जाते हैं। हम संपत्ति विभाग गए अभी करीब 5-6 दिन पहले, तो कुछ लोगों ने हमें देखते ही साथ कह दिया कि भाई साहब हमारी कम से कम एनओसी निकलवा दिया। हमने कहा क्या दिक्कत क्या हुई? कहने लगे इधर के बाबू सुनते नहीं हैं, ये बाबू कहते हैं हम फाइल जब तक ऊपर बढ़ाएंगे जब हमारा हिस्सा, मतलब उधर पे तो नीचे से लेके ऊपर तक सबका हिस्सा सेट है, तब जाके वे लोग साइन करते हैं। और कुछ एनओसी तो मुझे ये जानकारी है कि इस प्रकार की एनओसी होंगी कि जो जमीन सरकारी जमीन की भी एनओसी ये दे सकते हैं। राजेश जी, जून का महीना चल रहा है, बरसात आने को है, नाले साफ नहीं हुए हैं, तो क्या इसके पीछे भी कोरोना ही है? नहीं, इसमें मैंने बात करी थी उस समय कि सर ये लॉकडाउन पीरियड में आपने चलिए मशीनें जब ली तो कम से कम ये रोबोट मशीन और ले लेते, या जो खराब पड़ी है रोबोट मशीनें वो सही करवा लेते, तो आधे नाले तो अभी तक इनके वैसे ही साफ हो जाते हैं। और रोबोट मशीन से मैं समझता हूँ हमने अभी अपने क्षेत्र में चलवाई, बहुत अच्छी सफाई होती है, नीचे से बिल्कुल पूरा कचरा उठा देती है, बिल्कुल कीचड़ उठा देती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी इन मई के महीने में जब टेंडर निकाले थे उसके बाद भी एक बार में कोई टेंडर एक्सेप्ट मान लो किसी वार्ड का नहीं हुआ, फिर दोबारा रिटेंडर में लगाई फाइल। अब उसमें तो ये है कि एक ही भी अगर टेंडर आ गया होगा तो पास हो जाएगा, लेकिन ठेकेदार की मंशा वाकई यही है, क्योंकि जब उन्हें कमीशन देना है, अच्छे रेटों में काम है, तो ठेकेदार की मंशा ये है कि हे प्रभु बारिश आ जाए और हमारे पैसे बच जाए और अधिकारी फिर साइन कर देगा। तो बरसात के नज़दीक नालों की सफाई क्यों कराई जाती है, इसके पहले क्यों नहीं कराई जाती? उनका कहना ये था कि मार्च में हम टेंडर निकाल नहीं सकते। मार्च में या अप्रैल में इनने टेंडर निकाले तो उसमें इनने टेंडर की डेट इसलिए बढ़ा दी आगे कि लॉकडाउन का हवाला देके। फिर मई में इनने टेंडर की डेट नहीं बढ़ाई, कहने लगे नहीं वो जरूरी काम है,
तो यही तो अधिकारी से आप पूछिए कि पहली बार आपने टेंडर की डेट बढ़ा दी लॉकडाउन में, पहली बार, ठीक है, और दूसरी बार आपने फिर कह दिया कि नहीं नहीं जरूरी काम। उसका कारण ये था कि अगर ये उस दूसरी बार में भी अगर रुक जाते टेंडर की डेट, अगर ये आगे बढ़ा देते तो नाला सफाई बिल्कुल नहीं हो पाती। और पता चला कि नाला तो ये मान लीजिए कि बरसात ही साफ कर देंगे, ठीक है, और ये ठेकेदार से कमीशन मिलते ही नहीं फिर रहे। नगर निगम में कितना कमीशन चलता है एक काम कर उसका? निर्माण विभाग ये अब नगर निगम में 20-22% जो भी कमीशन चलता हो अधिकारियों का, बाबुओं का जो भी चलता हो, मुझे इसकी जानकारी। एक एनओसी के नाम पे क्या मतलब अधिकारी बाबू वहाँ पे रिश्वत मांगते हैं? वो तो एक आम आदमी से पूछे, मैं नहीं बता पाऊंगा, उसमें एक आम आदमी ही बताएगा। राजेश जी, आप एक युवा नेता हैं, उप सभापति हैं, और चूंकि आप अन्ना हजारे के नाम से भ्रष्टाचार के लिए झांसी में प्रसिद्धि भी पा रहे हैं, तो एक अपील आपसे झांसी की जनता के लिए चाहेंगे कि जिससे कोरोना के प्रति लड़ाई को हम जल्द से जल्द जीत सकें। तो एक अपील आपकी तरफ से झांसी की जनता की। तो ये झांसी की जनता से ये अपील करूंगा कि बहुत जरूरी काम हो तो आप घर से बाहर निकलिए, नहीं तो आप अपने घर में रहिए, स्टे होम रहिए। और वे लोग भी अपने 2-4 घरों में पड़ोसियों को जहाँ पे भी होने लगे कि नहीं ये लोग ज़्यादा बाहर निकल रहे, ये पड़ोसी ज़्यादा निकल रहा, तो उन लोगों को भी समझाएं अपने अपने क्षेत्र में कि जब आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और ये नहीं तो महाबीमारी है, इसका कोई वो नहीं है कि कब किसे लग जाए। राजेश जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, सफाई कर्मचारी नगर निगम के और स्वास्थ्य कर्मचारी, जिन्होंने जान हथेली पर लेकर कोरोना के प्रति लड़ाई में पूरा अपना योगदान दिया है, आपकी तरफ से हमारी पूरी टीम और झांसी नगर वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद, और हमारे कार्यक्रम में विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।